नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय आपकी गाड़ी, आपकी जेब और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं गाड़ियों में एलपीजी के इस्तेमाल की। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप सभी ने अपने घरों में रसोई गैस सिलेंडर तो देखा ही होगा। वही एलपीजी अब गाड़ियों में भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सुरक्षित है? क्या हमें अपनी गाड़ियों में एलपीजी का इस्तेमाल करना चाहिए? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको एलपीजी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले, यह एलपीजी आखिर है क्या? एलपीजी दरअसल दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन गैसों को दबाव डालकर तरल यानी लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है, इसीलिए इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यह गैस प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण या कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान सह उत्पाद के रूप में मिलती है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए मजबूत सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए एक खास एलपीजी किट लगाई जाती है। इस किट में एक स्टोरेज टैंक, फ्यूल लाइंस और कन्वर्टर जैसे उपकरण शामिल होते हैं, जो एलपीजी को इंजन तक पहुंचाते हैं। अब सवाल यह है कि गाड़ियों में एलपीजी का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच एलपीजी एक सस्ता विकल्प बनकर उभरा है। इससे गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है पर्यावरण। एलपीजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। इससे निकलने वाला धुआं भी साफ होता है, इसलिए इसे एक पर्यावरण अनुकूल ईंधन माना जा रहा है। दुनिया भर में कई देश एलपीजी को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में भी इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन जब भी कोई नई तकनीक या नया ईंधन आता है तो उसके साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। एलपीजी के मामले में सबसे बड़ी चिंता इसकी सुरक्षा को लेकर है। क्या एलपीजी सिलेंडर गाड़ी में रखना सुरक्षित है? क्या इसके लीक होने या आग लगने का खतरा है? यह ऐसे सवाल हैं जो हर उस व्यक्ति के मन में आते हैं जो अपनी गाड़ी में एलपीजी लगवाने की सोच रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि एलपीजी कितनी सुरक्षित है और अगर कोई खतरा है भी तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ। जब हम अपनी गाड़ी के लिए ईंधन चुनते हैं तो कई बातों का ध्यान रखते हैं। कीमत, माइलेज, इंजन पर असर और सबसे जरूरी सुरक्षा। पारंपरिक रूप से पेट्रोल और डीजल ही हमारे मुख्य विकल्प रहे हैं, लेकिन अब एलपीजी भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। तो आइए एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं कि एलपीजी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कहां खड़ा होता है। क्या यह सचमुच फायदे का सौदा है या फिर यह एक महंगा सपना साबित हो सकता है? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप सही फैसला ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। एलपीजी का सबसे बड़ा फायदा है इसकी कीमत। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले एलपीजी काफी सस्ता पड़ता है। इससे आपकी गाड़ी चलाने का मासिक खर्च काफी कम हो सकता है। सोचिए, अगर आपका ईंधन का बिल आधा हो जाए तो कितनी बचत होगी। इसके अलावा एलपीजी एक साफ ईंधन है। यह पेट्रोल और डीजल की तरह हानिकारक कण और गैसें कम उत्सर्जित करता है। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होता है बल्कि आपकी गाड़ी के इंजन की उम्र भी बढ़ सकती है। क्योंकि यह पूरी तरह जलता है, इसलिए इंजन में कार्बन जमा होने की समस्या भी कम होती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एलपीजी के कुछ नुकसान भी हैं, जिन पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहली बात, एलपीजी किट लगवाने का शुरुआती खर्च। आपकी गाड़ी में एलपीजी किट फिट करवाने के लिए आपको एक मुश्त रकम खर्च करनी पड़ती है। ये रकम कुछ हजार से लेकर काफी ज्यादा भी हो सकती है, जो किट की गुणवत्ता और गाड़ी के मॉडल पर निर्भर करता है। दूसरा नुकसान है गाड़ी की डिक्की में जगह की कमी। एलपीजी का सिलेंडर आमतौर पर गाड़ी की डिक्की में रखा जाता है, जिससे सामान रखने की जगह कम हो जाती है। यह कुछ लोगों के लिए समस्या हो सकती है। इसके अलावा एलपीजी से गाड़ी की परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। कुछ लोगों का अनुभव है कि एलपीजी पर गाड़ी चलाने पर पिकअप थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि आधुनिक एलपीजी किट इस समस्या को काफी हद तक कम कर देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है एलपीजी फिलिंग स्टेशन की उपलब्धता। बड़े शहरों में तो आपको आसानी से एलपीजी स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन छोटे शहरों और हाईवे पर इनकी संख्या अभी भी कम है। इसलिए लंबी यात्रा पर जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो ये थे कुछ फायदे और नुकसान। आगे हम और गहराई में जाएंगे। अब हम एलपीजी के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है पर्यावरण पर इसका असर और दूसरा है आपकी जेब पर इसका प्रभाव।
आजकल जब हम कोई भी फैसला लेते हैं तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वहीं बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। ऐसे में क्या एलपीजी इन दोनों समस्याओं का समाधान पेश करता है? आइए इसका डीएनए टेस्ट करते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जेब की। जैसा कि हमने पहले भी बताया, एलपीजी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ता है। इसकी प्रति लीटर कीमत कम होती है और कई बार यह पेट्रोल से लगभग आधी कीमत पर मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी गाड़ी चलाने का खर्च कम हो जाएगा। अगर आप रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं या टैक्सी, ऑटो जैसे व्यावसायिक वाहन चलाते हैं तो एलपीजी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। महीने के अंत में जब आप अपने ईंधन के खर्च का हिसाब लगाएंगे तो आपको एक बड़ी बचत देखने को मिलेगी। यह बचत आपके घर के बजट में काफी मदद कर सकती है। अब आते हैं पर्यावरण पर इसके असर की ओर। यह एक ऐसा पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करती है। ये प्रदूषक वायु गुणवत्ता को खराब करते हैं और कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसकी तुलना में एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी जलने पर CO2 का उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में लगभग 15 से 20% कम होता है। साथ ही NOx और PM2.5 का उत्सर्जन तो ना के बराबर है। इसका मतलब है कि एलपीजी गाड़ियां पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। तो एक तरफ जहां एलपीजी आपकी जेब पर बोझ कम करता है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे विन विन सिचुएशन कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एलपीजी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं है। यह भी कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करता है। हालांकि पारंपरिक ईंधनों की तुलना में इसका प्रदर्शन काफी बेहतर है। इसलिए अगर हम एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सोचिए, अगर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां एलपीजी पर चलने लगे तो हमारे शहरों की हवा कितनी साफ हो सकती है। अब तक हमने एलपीजी के फायदों की बात की। सस्ता ईंधन, कम प्रदूषण, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। एलपीजी एक ज्वलनशील गैस है और जब बात ज्वलनशील चीजों की होती है तो सुरक्षा का सवाल सबसे पहले आता है। कई लोगों के मन में डर होता है कि गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर रखना कहीं बम लेकर चलने जैसा तो नहीं। क्या थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है? आज हम इन्हीं डरों और जोखिमों पर खुलकर बात करेंगे, क्योंकि सच जानना आपका हक है। सबसे पहला और सबसे आम डर है गैस लीक होने का। एलपीजी में एक खास तरह की गंध मिलाई जाती है ताकि लीक होने पर तुरंत पता चल सके। लेकिन अगर किसी वजह से गैस लीक होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता तो यह खतरनाक हो सकता है। गाड़ी के अंदर या आसपास अगर गैस जमा हो जाए और उसे कोई चिंगारी मिल जाए तो आग लग सकती है या धमाका भी हो सकता है। ये चिंगारी गाड़ी के इंजन से, किसी बिजली के उपकरण से या फिर सिगरेट बीड़ी से भी आ सकती है। इसीलिए गैस लीक को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा जोखिम है सिलेंडर की सुरक्षा का। एलपीजी सिलेंडर बहुत मजबूत स्टील से बने होते हैं और उन्हें उच्च दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन अगर गाड़ी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार होती है तो क्या सिलेंडर फट सकता है? यह एक जायज चिंता है। हालांकि आधुनिक एलपीजी टैंक काफी मजबूत होते हैं और उन्हें कई तरह के सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। उनमें ऐसे वाल्व भी लगे होते हैं जो दुर्घटना की स्थिति में गैस की सप्लाई अपने आप बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा जोखिम तो बना ही रहता है, खासकर अगर घटिया क्वालिटी का या गैर प्रमाणित सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा हो। एक और संभावित खतरा है गलत तरीके से एलपीजी किट लगवाना या उसमें छेड़छाड़ करना। अगर आप किसी अनाधिकृत या अनुभवहीन मैकेनिक से एलपीजी किट लगवाते हैं तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। गलत फिटिंग, खराब क्वालिटी के पुर्जे या वायरिंग में लापरवाही से गैस लीक हो सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते और गैर मान्यता प्राप्त किट लगवा लेते हैं जो सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं करते। यह एक बहुत बड़ी गलती है। आपकी जरा सी लापरवाही आपके और दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा अधिकृत डीलरों से ही प्रमाणित किट लगवाएं। सेक्शन 5, सुरक्षा कवच,
खतरों से बचाव के आधुनिक उपाय, द सेफ्टी शील्ड मॉडर्न मेजर्स टू प्रिवेंट डेंजर्स। हमने एलपीजी से जुड़े संभावित खतरों की बात की। गैस लीक, सिलेंडर फटने का डर, गलत इंस्टॉलेशन। यह सुनकर शायद आप थोड़ा चिंतित हो गए होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक ने इन खतरों से निपटने के लिए कई सुरक्षा कवच तैयार किए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आधुनिक एलपीजी किट और गाड़ियां कितनी सुरक्षित हो सकती हैं, अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे आप अपनी एलपीजी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक एलपीजी टैंक की। आजकल जो एलपीजी टैंक गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, वे बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने होते हैं। ये टैंक इतने मजबूत होते हैं कि वे सामान्य दुर्घटनाओं में भी आसानी से नहीं फटते। इन टैंकों पर कई तरह के सुरक्षा वाल्व लगे होते हैं। उदाहरण के लिए एक ऑटोमेटिक कट ऑन वाल्व होता है, जो किसी भी तरह की गैस लीकेज या पाइप टूटने की स्थिति में गैस की सप्लाई तुरंत बंद कर देता है। एक प्रेशर रिलीफ वाल्व भी होता है, जो टैंक के अंदर दबाव ज्यादा होने पर अतिरिक्त गैस को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल देता है, ताकि टैंक फटे नहीं। इसके अलावा एलपीजी किट में और भी कई सुरक्षा उपकरण होते हैं, जैसे कि सोलेनॉइड वाल्व, जो इग्निशन बंद होने पर गैस की सप्लाई को रोक देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जब गाड़ी बंद हो तो गैस लीक न हो। अच्छी क्वालिटी की एलपीजी किट में मजबूत पाइप और फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो गैस लीक होने की संभावना को कम करते हैं। गाड़ी के केबिन में गैस डिटेक्टर भी लगाए जा सकते हैं, जो जरा सी भी गैस लीक होने पर अलार्म बजाकर ड्राइवर को सचेत कर देते हैं। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय है, लेकिन सिर्फ तकनीक पर निर्भर रहना काफी नहीं है। कुछ सावधानियां आपको भी बरतनी होंगी। सबसे जरूरी है कि आप हमेशा सरकार द्वारा प्रमाणित और मान्यता प्राप्त एलपीजी किट ही लगवाएं। इसे किसी अधिकृत और प्रशिक्षित मैकेनिक से ही फिट करवाएं। समय समय पर अपनी एलपीजी किट की जांच करवाते रहे, खासकर पाइपलाइन और जोड़ों की। अगर आपको कभी भी गाड़ी में गैस की गंध आए, तो तुरंत गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दें और किसी विशेषज्ञ को बुलाएं। गाड़ी में धूम्रपान न करें और न ही कोई ज्वलनशील पदार्थ रखें। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको बड़े खतरों से बचा सकती हैं। सेक्शन 6, सरकारी नियम और कानून। आपकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, योर सेफ्टी, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बात जनता की सुरक्षा की हो, तो सरकार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। गाड़ियों में एलपीजी के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार ने कई नियम और कानून बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य है कि केवल सुरक्षित और प्रमाणित एलपीजी किट ही गाड़ियों में लगे और उनका इंस्टॉलेशन भी सही तरीके से हो। आज हम आपको इन्हीं सरकारी नियमों और मानकों के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि यह जानना आपका अधिकार है कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। भारत में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) जैसी संस्थाएं एलपीजी किट और उनके घटकों के लिए मानक तय करती हैं। कोई भी कंपनी जो एलपीजी किट बनाना या बेचना चाहती है, उसे इन मानकों का पालन करना होता है। किट को बाजार में उतारने से पहले उसका ARAE या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी से अनुमोदन करवाना जरूरी है। यह अनुमोदन इस बात का प्रमाण होता है कि किट सुरक्षा और प्रदर्शन के सभी जरूरी परीक्षणों में खरी उतरी है। इसलिए हमेशा ARAE अप्रूव्ड किट ही खरीदें। इसके अलावा एलपीजी किट का इंस्टॉलेशन भी केवल सरकार द्वारा अधिकृत रेट्रोफिटमेंट सेंटर पर ही करवाया जा सकता है। इन सेंटरों पर प्रशिक्षित मैकेनिक होते हैं, जो किट को सही तरीके से फिट करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद गाड़ी का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर एलपीजी ईंधन के तौर पर दर्ज किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि गाड़ी कानूनी रूप से एलपीजी पर चलने के लिए अधिकृत है और सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया है। सरकार समय समय पर इन नियमों की समीक्षा करती है और जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव भी करती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर गैर कानूनी या नकली एलपीजी किट बेचने या लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आपकी भी यह जिम्मेदारी है कि आप इन नियमों का पालन करें
अपनी गाड़ी में केवल प्रमाणित किट लगवाएं और किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें। याद रखिए, नियम आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। सेक्शन 7, गाड़ी में एलपीजी किट सही चुनाव और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। एलपीजी किट इन व्हीकल्स, द राइट चॉइस एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आपने अपनी गाड़ी में एलपीजी किट लगवाने का मन बना लिया है तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही किट का चुनाव और उसका सही तरीके से इंस्टॉलेशन आपकी सुरक्षा और गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जरा सी भी चूक या लापरवाही महंगी पड़ सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि एलपीजी किट चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इंस्टॉलेशन की सही प्रक्रिया क्या है। यह जानकारी आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी और भविष्य की परेशानियों से बचाएगी। सबसे पहले, बाजार में विभिन्न प्रकार की एलपीजी किट उपलब्ध हैं। आपकी गाड़ी के इंजन के प्रकार जैसे कार्बोरेटर वाला या एमपीएफआई और आपकी जरूरतों के हिसाब से सही किट का चुनाव करना होता है। हमेशा प्रतिष्ठित और भरोसेमंद ब्रांड की किट ही चुनें। यह सुनिश्चित करें कि किट ARAI या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणित हो। प्रमाणित किट सुरक्षा और गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरती है। सस्ते के चक्कर में आकर कभी भी गैर प्रमाणित या लोकल मेड किट न लगवाएं। यह आपकी जान जोखिम में डाल सकता है। किट का चुनाव करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है उसका इंस्टॉलेशन। एलपीजी किट का इंस्टॉलेशन हमेशा किसी अधिकृत और अनुभवी रेट्रोफिटमेंट सेंटर से ही करवाएं। इन सेंटरों पर प्रशिक्षित मैकेनिक होते हैं जिन्हें किट लगाने का सही तरीका पता होता है। वे सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि सभी पुर्जे सही तरीके से फिट किए गए हों, वायरिंग ठीक हो और गैस पाइपलाइन में कोई लीक न हो। इंस्टॉलेशन के बाद मैकेनिक से किट के संचालन और रखरखाव के बारे में पूरी जानकारी लें। इंस्टॉलेशन के बाद गाड़ी को आरटीओ में ले जाकर एलपीजी ईंधन के लिए एंडोर्स करवाना न भूलें। इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जैसे किट का इनवॉइस, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और अप्रूवल सर्टिफिकेट। आरटीओ अधिकारी आपकी गाड़ी और किट का निरीक्षण कर सकते हैं। सब कुछ सही पाए जाने पर आपकी गाड़ी की आरसी पर एलपीजी ईंधन दर्ज कर दिया जाएगा। यह एक कानूनी अनिवार्यता है। इसके अलावा अपनी एलपीजी किट की नियमित रूप से सर्विसिंग और जांच करवाते रहें। किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। सेक्शन 8, एलपीजी से जुड़े भ्रम और उनका सच क्या है हकीकत। मिथ्स रिलेटेड टू एलपीजी एंड देयर ट्रूथ, व्हाट इज द रियलिटी। एलपीजी और गाड़ियों में इसके इस्तेमाल को लेकर समाज में कई तरह के भ्रम और गलत फहमियां फैली हुई हैं। कुछ लोग इसे बेहद खतरनाक मानते हैं तो कुछ को लगता है कि इससे गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। इन भ्रमों के कारण कई लोग एलपीजी के फायदों से वंचित रह जाते हैं। आज हम इन्हीं कुछ आम भ्रमों का पर्दाफाश करेंगे और आपको सच्चाई बताएंगे। हमारा मकसद है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे ताकि आप बिना किसी डर या संदेह के सही फैसला ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एलपीजी से जुड़े मिथकों का डीएनए टेस्ट। पहला और सबसे बड़ा भ्रम है कि एलपीजी गाड़ियां बम की तरह होती हैं और कभी भी फट सकती हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने पहले बताया, एलपीजी टैंक बहुत मजबूत स्टील से बने होते हैं और उन्हें कड़े सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। इनमें कई सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं जो किसी भी खतरे की स्थिति में गैस सप्लाई बंद कर देते हैं या अतिरिक्त दबाव को बाहर निकाल देते हैं। पेट्रोल टैंक की तुलना में एलपीजी टैंक दुर्घटनाओं में ज्यादा सुरक्षित पाए गए हैं। हाँ, अगर गैर कानूनी या घटिया क्वालिटी का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाए तो खतरा हो सकता है, लेकिन प्रमाणित किट के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा भ्रम है कि एलपीजी से गाड़ी का इंजन जल्दी खराब हो जाता है या उसकी लाइफ कम हो जाती है। यह भी पूरी तरह सच नहीं है। वास्तव में एलपीजी पेट्रोल की तुलना में ज्यादा साफ ईंधन है। यह इंजन में कार्बन कम जमा करता है, जिससे इंजन की उम्र बढ़ सकती है। हाँ, एलपीजी एक सूखा ईंधन है, इसलिए कुछ पुराने मॉडलों में वॉल्व सीट पर थोड़ी ज्यादा घिसावट हो सकती है, लेकिन आधुनिक एलपीजी किट में इसके लिए विशेष ल्यूब्रिकेंट सिस्टम भी आते हैं। अगर किट सही तरीके से लगाई गई हो और नियमित रखरखाव किया जाए तो इंजन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। एक और आम धारणा है कि एलपीजी गाड़ियों में पिकअप कम हो जाता है और परफॉर्मेंस घट जाती है। कुछ हद तक यह बात सही हो सकती है, खासकर पुरानी तकनीक वाली किट में। एलपीजी की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से थोड़ा कम होता है, जिससे पावर आउटपुट में मामूली कमी आ सकती है।
लेकिन आधुनिक सीक्वेंशियल एलपीजी किट इतनी उन्नत होती है कि यह अंतर लगभग महसूस ही नहीं होता। अधिकतर ड्राइवर परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क महसूस नहीं करते। इसके अलावा एलपीजी से माइलेज भी अच्छा मिलता है, जो इसकी थोड़ी कम पावर की भरपाई कर देता है। तो इन भ्रमों पर ध्यान न दें और तथ्यों पर विश्वास करें। सेक्शन 9, अंतिम विश्लेषण। क्या एलपीजी गाड़ियों के लिए सुरक्षित विकल्प है? फाइनल एनालिसिस, इज एलपीजी अ सेफ ऑप्शन फॉर व्हीकल्स? तो अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने एलपीजी के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की, इसके फायदे, इसके संभावित खतरे, सुरक्षा के उपाय, सरकारी नियम और इससे जुड़े भ्रम। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एलपीजी गाड़ियों के लिए वाकई एक सुरक्षित विकल्प है? क्या आपको अपनी गाड़ी में एलपीजी लगवानी चाहिए? इसका जवाब हां या ना में देना शायद उतना आसान नहीं है, क्योंकि यह कई चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, उसके आधार पर आप एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमारे विश्लेषण से यह बात तो साफ है कि अगर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाए तो एलपीजी एक काफी सुरक्षित ईंधन विकल्प हो सकता है। आधुनिक एलपीजी किट और टैंक कई सुरक्षा सुविधाओं से लैस होते हैं, जो खतरों को काफी हद तक कम कर देते हैं। सरकार ने भी इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कड़े नियम बनाए हैं। अगर आप प्रमाणित किट लगवाते हैं, अधिकृत सेंटर से इंस्टॉलेशन करवाते हैं और नियमित रूप से अपनी गाड़ी और किट का रखरखाव करते हैं, तो एलपीजी से डरने की कोई खास वजह नहीं है। यह पेट्रोल या डीजल की तरह ही एक ईंधन है, जिसे सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। एलपीजी के फायदे भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। यह आपकी जेब पर बोझ कम करता है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। बढ़ती महंगाई और प्रदूषण के इस दौर में यह एक बहुत बड़ा आकर्षण है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, जैसे किट लगवाने का शुरुआती खर्च, डिक्की में जगह की कमी और फिलिंग स्टेशनों की सीमित उपलब्धता। लेकिन इन कमियों के बावजूद एलपीजी कई लोगों के लिए एक व्यवहार्य और फायदेमंद विकल्प साबित हो रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। अंत में फैसला आपका है। आपको अपनी जरूरतें, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होगा। अगर आप सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो शायद आप अभी इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर आप एलपीजी के फायदों का लाभ उठाना चाहते हैं और सुरक्षा सावधानियां बरतने को तैयार हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारी सलाह यही है कि पूरी जानकारी लें, सोच समझकर फैसला करें और हमेशा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।